हेलो एंड वेलकम नेटिजन्स। इमेजिन कीजिए अगर कभी आपका फोन यूज करते करते नेटवर्क चला गया और एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, द नेटवर्क इज नॉट रजिस्टर्ड, तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकता हूँ यार? अगर बहुत कोशिशें करने पर भी सिम काम ना करे और फिर कंप्लेंट करने के बाद आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड तरीके से पैसे निकाल लिए जाएं, तब आप क्या करेंगे? क्या कर सकता हूँ यार? साइबर पीस हेल्पलाइन के पास ऐसा ही एक केस हाल में आया जहां सर्वाइवर का सिम एक्टिव तो नहीं हो रहा था, ना ही कोई नेटवर्क था, लेकिन बावजूद उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। चलिए आपको इनकी कहानी बताते हैं। फोन यूज करते हुए एक दिन अचानक शशि को इश्यूज होने लगे। कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा था। नेटवर्क चेक करने पे पता चला कि नेटवर्क तो है ही नहीं। यहां तक कि फ्लाइट मोड ऑन और ऑफ करने पर भी कुछ नहीं हुआ। परेशान होकर शशि टेलीकॉम नेटवर्क के नजदीकी ऑफिस पहुंचा। यहां एक एम्प्लॉय ने पहले वेरीफाई किया कि सिम शशि के नाम पर है। कंफर्म होने के बाद शशि को उसी नंबर का एक न्यू सिम दे दिया गया और कहा कि अगले 24 घंटों में सिम एक्टिवेट हो जाएगा। 24 घंटे हुए भी, लेकिन सिम एक्टिवेट नहीं होने पर शशि फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस गया, जहां पर उसका आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद सिम एक्टिवेट नहीं हुआ। आखिरकार न्यू सिम मिलने के थर्ड डे शशि फिर वहां गया। इस बार एम्प्लॉय ने सिम को लेकर अपने फोन में डालकर चेक किया और कंफर्म किया कि सिम एक्टिव है, लेकिन देयर वाज अ कैच। इसके बाद शशि के अकाउंट से कई अनऑथराइज्ड विड्रॉल्स हुए, लेकिन शशि को इसका अंदाजा 2 दिनों के बाद हुआ। तब तक उसके अकाउंट से काफी पैसे निकाले जा चुके थे। चलिए अब आपको समझाते हैं कि इस केस के लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यह साफ है कि टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से नेग्लिजेंस हुआ। साथ ही दे फेल्ड टू एडिक्वेटली एड्रेस द सिम कार्ड इशू एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। यहां सर्वाइवर में लुक टू सीक कॉम्पेंसेशन अंडर द लॉ, क्योंकि ये लॉस फेस करने में कहीं ना कहीं टेलीकॉम प्रोवाइडर भी जिम्मेदार है। यहां अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सिनेरियो हो या आप ऐसा कुछ फेस करें, तो हमारी कुछ recommendations हैं आपके लिए। सबसे पहले, the survivor should immediately report the unauthorized withdrawals to their bank and telecom operator for investigation and resolution. Legal action against telecom operator may also be pursued to recover losses in order to hold the company accountable for negligence in handling the SIM swap issue. इसके अलावा enhanced security measures such as multi-factor authentication and regular monitoring of account activity should be implemented to prevent future fraud incidents. तो ये था आज का हमारा वीडियो सिम स्वैपिंग के बारे में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर क्या शायद आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? अगर हाँ, तो प्लीज हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ and stay cyber secure.